वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है फुल एडर। हमने पिछले लेक्चर में हाफ एडर सर्किट के बारे में पढ़ा था। आज हम फुल एडर के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको डायग्राम एक नज़र आ रही है। ये फुल एडर सर्किट की सिंबल है, अलामत है। जहाँ पर भी आपको ये नज़र आए तो इसका मतलब है यहाँ पर फुल एडर सर्किट लगा हुआ है। अब ये होता क्या है? फुल एडर को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जो 3 बाइनरी इनपुट्स को हैंडल कर सकता है और इसकी 2 आउटपुट्स होती हैं। 3 इनपुट्स ए, बी जो आपको नज़र आ रही हैं और एक कैरी इन है और इसकी 2 आउटपुट्स होती हैं। एक सम है ए और बी का और कैरी इन का सम, और दूसरी इसकी आउटपुट होती है कैरी आउट। इसको सी आउट से मेंशन किया गया है। तो फुल एडर सर्किट की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके ट्रूथ टेबल की हम बात करेंगे कि ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे बना हुआ है। जी, तो इसकी 3 इनपुट्स, इसमें 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, ए, बी और कैरी इन। ये इसकी इनपुट्स का कॉलम है और 2 इसके कॉलम जो हैं वो हैं आउटपुट के, सम और कैरी आउट। सम और कैरी आउट। तो आप जानते हैं कि इसमें 3 इनपुट्स हैं। तीनों को जब हम इनका सम करेंगे, इसके पहले ही पहली रो में अगर हम देखें तो तीनों इनपुट्स जब 0 0 0 यानी तीनों ज़ीरो होंगी तो आउटपुट में इसका सम भी ज़ीरो होगा और कैरी आउट भी ज़ीरो होगा। अच्छा, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि तीनों में से कोई एक यानी इनपुट जो है वो 1 हो जाए, तो तब आउटपुट इसकी क्या होगी, सम क्या होगा और कैरी आउट क्या होगा। तीनों में से अगर कोई सी 2 ज़ीरो हों और एक इनपुट 1 हो, कोई सी भी, तो इसका सम जो है वो 1 होगा और इसका कैरी आउट जो है वो 0 होगा। और एक सूरत ये हो सकती है कि अगर इसकी 2 इनपुट्स 1 हो और एक इनपुट 0 हो, तो तब इसका सम जो है वो 0 होगा और इसका कैरी आउट जो है वो 1 होगा। और एक मुमकिन सूरत ये हो सकती है कि तीनों इनपुट्स जो हैं वो 1 हो जाएं। ए भी 1 हो, बी 1 हो और कैरी इन भी अगर 1 हो, तो तब इसका सम भी 1 होता है और इसका कैरी आउट जो है वो भी 1 होगा। ये सबसे लास्ट वाली रो में आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके सर्किट की तरफ आएँ, इसके लॉजिक सर्किट की तरफ, तो इसमें ये फुल एडर सर्किट इस तरह से बना हुआ होता है कि ये 2 हाफ एडर जो होते हैं उनसे मिलकर इसको बनाया गया होता है और इसके आगे एक और गेट लगाना पड़ता है। तो ये गेट्स हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं और आपको ये याद होने चाहिए। तो ये सर्किट जो है, इससे आप इस ट्रूथ टेबल को प्रूव कर सकते हैं। आप एक्स और गेट को जानते हैं कि ये इस तरह का गेट होता है कि जब इसकी कोई सी 2 इनपुट्स जो हैं वो बराबर होंगी। अगर 2 इनपुट्स ही हैं और दोनों सेम लेवल पर हों, यानी दोनों 0 0 पर हों या दोनों 1 1 पर हों, तो इसकी आउटपुट जो है एक्स और की वो 0 होती है, अदरवाइज़ 1 होती है। यानी अगर सेम नहीं है, एक 0 है एक 1 है, तो आउटपुट इसकी तब 1 होती है। तो इसमें इस ट्रूथ टेबल को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और एंड गेट को आप जानते हैं कि एंड गेट एक ऐसा गेट होता है कि जब इसकी सारी इनपुट्स 1 हो तब इसकी आउटपुट 1 होती है। तो आप इस पर इसकी इनपुट अप्लाई करके देखें और फिर देखें कि इसकी आउटपुट वो जो ट्रूथ टेबल में सम और कैरी आउट दिया हुआ है वो आती है या नहीं आती है। अच्छा, और गेट एक इसमें गेट लगा हुआ है, इसको भी आप जानते हैं कि ये एक ऐसा गेट होता है, और फंक्शन कह लें इसको, कि और फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें कोई एक इनपुट भी अगर इसकी 1 हो गई तो आउटपुट इसकी हर सूरत में 1 ही मिलेगी। तो ये और गेट का फंक्शन है। तो ये इसका
फुल एडर सर्किट है। इसको ट्रूथ टेबल के साथ आप ख़ुद अपनी बुक से ज़रा इसको मैच करके देखें जैसे आपको बताया है, तो इंशाल्लाह ये वही रिज़ल्ट देगा जो ट्रूथ टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं। और फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो वो आपने मुझसे पूछनी है। आप लोग राब्ता नहीं करते हैं, कोई फ़ीडबैक भी नहीं दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप कोई ना कोई मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके कुछ ना कुछ रिस्पांस किया करें। ये टॉपिक हमने क्लास में G1 वालों ने तो पढ़ लिया था, लेकिन G2 वाले जो हैं उनका टॉपिक ये रहता था, तो वो ज़रूर इसको ज़रा गौर से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी।